ब्रेनी स्टार ने अब बेंगलुरु के कोरमंगला में रखा कदम। कोरमंगला की मस्जिद मामूर के करीब ब्रेनी स्टार मॉन्टेसरी और स्कूल कायम। दीन भी दुनिया भी, इस विजन और मिशन के साथ ब्रेनी स्टार के 5वें ब्रांच का आज शानदार इफ्तिताह अमल में आया। बेंगलुरु की मशहूर मिली व समाजी शख्सियत डॉक्टर ताहा मतीन के हाथों इस ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया। मस्जिद मामूर के इमाम खतीब मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी व दीगर उलमा कराम व उमायदीन मौजूद थे। ब्रेनी स्टार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर डी हैदर वली एजुकेशन की फील्ड में नए नए कॉन्सेप्ट इनोवेशन के साथ मुस्तकबिल के लीडर्स एक्सपर्ट्स तैयार करने का मंसूबा रखते हैं। मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम व तरबियत ब्रेनी स्टार की पहचान बन चुकी है। डॉक्टर ताहा मतीन व दीगर गेस्ट ने डॉक्टर डी हैदर वली की इस कोशिश व काविश को सराहा। डॉक्टर ताहा मतीन ने कहा कि मौजूदा दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, लेकिन आवाम को सही नॉलेज नहीं मिल पा रही है। इस वजह से तरक्की के बावजूद दुनिया मसाइल में मुब्तला है। लोगों में रिसर्च थिंकिंग, क्वेश्चन करने का रुझान कम हो रहा है। इस वजह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इन हालात में डॉक्टर डी हैदर वली मॉडर्न और मोरल एजुकेशन को क्लब करते हुए तालीमी निजाम में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया में सही मानों में तरक्की हो सके। मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी ने ब्रेनी स्टार स्कूलों में हैदर वली की जानिब से शुरू किए गए कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को बच्चों के लिए काफी फायदेमंद करार दिया और ऐसे तालीमी इदारे की जरूरत पर जोर दिया। चेयरमैन डॉक्टर डी हैदर वली ने कहा कि 2035 तक 1000 स्कूल कायम करने का ब्रेनी स्टार ने मंसूबा बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जयनगर बिस्मिल्लाह नगर के बाद कोरमंगला में मॉन्टेसरी और स्कूल का 5वां ब्रांच तमाम तर सहूलियात के साथ शुरू किया गया है। इस जलसे में 10th का इम्तिहान देने वाले ब्रेनी स्टार के स्टूडेंट्स ने अपने तासुरात पेश किए। खूबसूरत इफ्तार पार्टी के साथ 5वें ब्रांच का इफ्तिताही जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। It's a great occasion today that we are starting a new branch, and I really congratulate the chairman and the staff and everybody for this amazing step forward into this educational venture. The world is full of what we call blind faith, andhbhakt. Neither the gurus nor the politicians nor the doctors want the public to know knowledge. The knowledge gap is actually what makes people oppress each other. जब नॉलेज नहीं होती है इंसानों को, तो या तो सुपरस्टिशंस में पड़ जाते हैं, या आबाई और अजदादी और कस्टमरी और ट्रेडिशंस में पड़ जाते हैं, बेहुदा काम करने लगते हैं बगैर सोचे समझे. विदाउट थिंकिंग पीपल एक्ट. They don't question, they don't think. And therefore you will find in this world people full of oppressive nature. Even doctors don't like patients to know the information. The information gap is exploited. इंसानों पर politicians, businessmen, clergy, priests, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ oppress ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಿಂತಾರೆ, ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಬಂತು. ಕುರಾನ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿತು? ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಿ, ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಕ್ರಾ, ಓದ್ರಿ, ಓದಿ. सूरज को देखो, चांद को देखो, जमीन को देखो, हवा को देखो, हकीकत को पहचानो, इंसानों की हकीकत को पहचानो. इंसान की परस्तिश मत करो, खुदा की परस्तिश करो. Therefore, the Quran in this month of Ramadan and our faith motivates people to acquire knowledge, true knowledge. And true knowledge comes through thinking. I am really, really glad that Janab Hyder Wali Sahab has invested his time
his passionate thoughts about how to educate people. And education is beyond religion. Thinking is beyond religion. Every human being needs to learn, every human being, and that is the only way he can liberate himself. आज़ादी इंसान को आती है इल्म के साथ, और इल्म, शैतान भी आलिम से डरता है, आबिद से नहीं डरता है, शैतान आलिम से डरता है. Somebody who knows, who understands. And therefore Haider Ali Sahab has established this beautiful chain of institutions called Brainy Stars International. His Montessori vision has to be seen to be believed. He's a passionate man. He's putting money where it needs to be put. And it's a brilliant example for all the people in the world to follow. We have been telling the masjid people to do something like this. पूरी बिल्डिंग बेकार रखे रहते हैं सारा दिन, वहाँ एक स्कूल खोलो, वहाँ बच्चों के लिए कुछ कीजिए. And anything is possible. More schools are required. And I really wish this school a great success and a fantastic growth, so that this entire, I'm told that Jayant sir also has a lot of space in this place. तो ये जगह बढ़ती जाएगी और जयंत साहब के पूरे बिल्डिंग स्कूल बन जाना. Nothing better than a school, sir. ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೂನ್ಗೆ, ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ನಮ್ದು ಇದು, ಇವರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇನಂದ್ರೆ ಜನರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. So I mean, that's a beautiful spirit, and I hope that this entire cross will become a Brainy Stars cross, inshallah, in the near future. Congratulations. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. स्कूल के ताल्लुक से, ब्रेनी स्टार्स इंटरनेशनल स्कूल के ताल्लुक से हमारे जो चेयरमैन हैं, मैं उनके स्टेटमेंट को सुन रहा था, उनसे जो बातचीत हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया के एक सफ़र से उन्होंने जो है एक चीज़ लिया, एक मॉडल लिया. ऐसा नहीं कि भाई जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिल जाए उसको लेना चाहिए. अरबी का एक मक़ौला है, खुद मा सफ़ा, यानी जो बेहतर चीज़ आपको मिल जाए कहीं भी हो उसको ले लिया जाए. वो दामा कदर कि अगर वहाँ कोई बुरी चीज़ नज़र आती है तो उसको छोड़ दिया जाए. जहाँ से भी हमें बेस्ट मॉडल मिल सकता है उसको लेना और उसको लेकर आगे बढ़ना, मैं समझता हूँ माशाल्लाह इसके लिए चेयरमैन साहब ने बहुत काम किया है. मैंने फ्यूचर के लिए एक सुना कि कुरान जनरेशन डेवलपमेंट, ये एक इनका काम है कि जिसके ज़रिए बच्चों को, ऐसे बहुत स्कूल हैं बेंगलोर के अंदर भी हैं और दीगर जगह भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को हाफिज बना दिया जाता है. उनको साथ में एक हाथ में हाफिज होने की डिग्री दी जाती है तो दूसरे हाथ में MBBS की भी डिग्री दी जाती है. बहुत अच्छी बात है. लेकिन मेरा अपना तजुर्बा मैं बताता हूँ, तकरीबन इसी मदारिस में पढ़ते पढ़ाते हमारा तकरीबन 28-30 साल की ज़िंदगी गुजरी. जो बच्चे सिर्फ हिफ्ज़ कर लेते हैं उनको जो है समझो कि तोता रटने की तरह कुरान याद हो जाता है, लेकिन कुरान के अंदर क्या है उनको नहीं मालूम होता. कुरान हमसे क्या मुखातब करता है, कुरान से हमें क्या सबक लेना चाहिए. माशाअल्लाह मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब नदवी बहुत रोल अदा कर रहे हैं. उनका वीडियो सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि बच्चों को हिफ्ज़ के साथ साथ फ़हम कुरान, अमल कुरान और उसके अंदर जो अंबिया की सीरत बताई गई है, मुसलमान को कैसे बेस्ट मुस्लिम होकर एक मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटी में रोल प्ले करना चाहिए, वो हम जो है ऐसे मॉडल बच्चों को तैयार करना एक हमारा एक विज़न है. तो इसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं. और चेयरमैन साहब के भी मैंने विज़न सुने कि हमारे भी ये मकासिद हैं जी. अरबी का की किताब में एक बात, बहुत अच्छा जुमला लिखा है एक आलिम ने, उसमें लिखा है मन सावा यौमान फहुवा फिल खुसरान, यानी जिसके 2 दिन बराबर गुजरते हैं जी, पास्ट एंड जी प्रेजेंट सेम टू सेम, वो है नुकसान में. यानी कल और आज में कोई तब्दीली नहीं है. कल और आज में मेरे अंदर तब्दीली आए एजुकेशन के हिसाब से, आमाल के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से. तो उन्होंने लिखा कल और आज बराबर है किसी कौम के तो वो कौम है नुकसान में, घाटे में. तो माशाल्लाह देखने में ये मिल रहा है कि ये स्कूल और इनकी जो आइडियालॉजी है दिन ब दिन माशाल्लाह तब्दील हो रही है और इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं. और ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पर जाकर रुक गए कि भाई हमें इतना ही काम करना है,
नहीं, बल्कि मैंने विजन सुना कि 2035 तक 1000 स्कूल को पूरे हमारे मुल्क के अंदर उसको इंक्रीज करने का, बढ़ाने का एक विजन है। माशाअल्लाह, जिस कौम के पास विजन हो वही, जिस काम के अंदर विजन हो वो काम आगे बढ़ता है, जिस कौम के पास विजन हो वो कौम आगे बढ़ती है। मैं बेहतर उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इस विजन को मकसद कामयाब बनाए। आज हमारी ब्रेनी स्टार की 5वीं ब्रांच ओपन हुई है कोरमंगला में। अल्हम्दुलिल्लाह इधर पे मॉन्टेसरी के साथ अप टू 10th स्टैंडर्ड लग ये स्कूल पे है ना इंशाअल्लाह तालीम के साथ तरबियत दिया जाएगा, क्योंकि आज दुनिया में तरबियत नहीं होती है। तालीम तो एक से बढ़कर एक है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है, जो कोई भी स्कूल ले लीजिए आज है ना तरबियत की है ना बहुत कम है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेनी स्टार की एक स्पेशलिटी है तालीम के साथ तरबियत दिया जाएगा। और इस पे हम सिर्फ है ना बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, हम बच्चों के माँ बाप को तालीम देते हैं। ब्रेनी स्टार का मकसद यह है, ब्रेनी स्टार जो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है, जो सिर्फ है ना तालीम इदारे खोलना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में आज जो हम क्योंकि आखिरत की फ़िक्र बहुत कम हो गई है, दुनिया की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे हमारी ज़िंदगी है ना बहुत है, घरों में सुन्नतों का अमल नहीं होता है, जो अल्लाह का डर नहीं होता है। उसलिए बच्चों को, क्योंकि ये 2 से 7 साल की उम्र है, बहुत गोल्डन एज ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, इसलिए हम लोग है ना ये जो ब्रेनी स्टार को शुरू करने का एक मकसद है, क्योंकि हमारी कौम में क्योंकि साइकोलॉजी नहीं जानते हैं, बच्चों की है ना इतनी खूबसूरत वो 2 से 7 साल की उम्र ज़ाया कर देते हैं, वो गोल्डन पीरियड है ना ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद हम रोते हैं बच्चों को, जो बड़े होने के बाद उनकी एजुकेशन ये होना वो होना, पैसा खर्च करते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरा बच्चा ख़राब हो गया, मेरा ये हो गया। जो बुढ़ापे में रोने से भी मेरी जो भी सुनते हैं ये वीडियो को समझिए, ये जो फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक फाउंडेशन नहीं होती है 2 साल के उम्र में बच्चे की है ना आज जो ब्रेन है अप टू 7 years 90% ब्रेन ग्रोथ होता है। जो भी बच्चा देखता है ये फोटोजेनिक एज होती है। जब ये फोटोजेनिक एज पे उसको जो तुम दिखाएंगे उसको अल्लाह की बात, जो हमारे जो ब्रेनी स्टार पे जो भी बच्चा आता है एटलीस्ट 20 से 25 मरतबा अल्लाह को याद कराते हैं, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका तो वही है, यापिल ही है। यापिल को जो अंग्रेजी स्कूल में क्या करते हैं, APPLE यापिल कहते हैं। हम जो खुदरत की है ना उसको सिखाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे क्यों इंसानों के लिए पैदा किया, अल्लाह की ग्रेटनेस को बयान करते हैं। ये एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आम एग्जाम्पल है। ऐसे कई तरीके हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे जो ब्रेनी स्टार का जो इंटेंशन है, जो ईमान और प्लस तकवा प्लस नॉलेज इज अ सक्सेस हियर एंड हियर आफ्टर। जो बच्चों की ये उम्र को हम जो नहीं करेंगे, हमारी जो सोच 1000 स्कूल क्यों करने का है, जो हर साल हमको 10 लाख आदमी की है ना 1 लाख आदमी, लाख फैमिलीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ओवर ए पीरियड ऑफ 20-25 years। इंशाअल्लाह ताला ये सोसाइटी एक नई मुसलमान की सोसाइटी होगी, क्योंकि हमारे जो इधर पे बच्चों को सिखाते हैं झूठ सारी बुराइयों का जड़, ये मेरे वालिद साहब सिखाए थे मुझे। उसलिए मेरी जिंदगी पे जो इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आए हम बैंगलोर, जो हमारी जो वालिदैन जो हमको जो कैरेक्टर बिल्ड किए, आज कैरेक्टर लॉस्ट है हमारी मुसलमानों में। जो इस्लाम फैला कैरेक्टर की वजह से, जो सीरत देखते थे, जो देख के अल्लाह वाली ये सही इस्लाम है बोल के, आज हमारी बदनसीबी है, मुसलमानों को देख के दौड़ना पड़ता है। ये उसलिए जो ये जनरेशन में जितने भी खराबियां हैं उसकी हम एनालाइज करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि जो एजुकेशन जो स्कूल खोले हैं इसकी स्कूल का मतलब हमारा ये नहीं है। हमारे पास जो है ना रिसर्च टीम होती है, जो अभी जो मुफ्ती साहब बोलते थे कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे हम 1 साल 1.5 साल से काम कर रहे हैं, जो काफी है ना लिटरेचर लेते हैं, काफी कंट्रीज में क्या है
ये कंट्री से क्यों करना है, क्या करेंगे तो बेहतर होगा। हिंदुस्तान में आज है ना, आज जो मुफ्ती साहब बता रहे थे, जो रट्टा करते हैं, बायहाट करते हैं, कुरान में अंदर सुबहान व तआला कुरान को बायहाट करने के लिए नहीं भेजा है, समझना है, अमल करना है जिंदगी में। जो सहाबा अकराम जो एक आयत पढ़ते थे उसे समझते थे, अमल करते थे, और उसे अमल करने की वजह से तो आज इस्लाम इतना फैला, जो सारी दुनिया में 200 करोड़ प्लस मुसलमान इसलिए हुए थे। आज जो दुनिया में है ना, आज जो मुसलमान की है ना, आज जो चैलेंजेस काफी हैं, ये चैलेंजेस को थ्रू एजुकेशन, राइट एजुकेशन, एजुकेशन मतलब खाली स्कूलें नहीं है, जो एजुकेशन, राइट एजुकेशन क्या है, बच्चों को जो अप्रोप्रिएट एज में अप्रोप्रिएट तालीम और तरबियत दिया जाए, जो घरों का माहौल सुधारे, और हलाल हराम की तमीज होना है। जब हराम रिज़्क खाते हैं तो बच्चों के दिमाग पे इफेक्ट होता है, ये फूड की इफेक्ट है ना, ये प्रैक्टिकल है, ये साइंटिफिक है। जब हलाल रोजी खिलाएंगे बच्चों को है ना, आज जो हिट चटनी खिलाइए, जो सूखी रोटी खिलाइए, हलाल रोजी खिलाइए, बिरयानी नहीं चाहिए, बहुत बड़े लग्जरी कपड़े नहीं चाहिए, जो अपने शोहरों को भी आप है ना आप बताइए, हलाल रोजी की जो बहुत बड़ी बरकत होती है, इसका इफेक्ट दिमाग पे होता है। जो लुकमा जाता है ये एनर्जाइज होता है, उसके बाद इसकी इफेक्ट्स हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च है। वही ये प्रैक्टिकली में देखा हो, ऐसा नहीं कि जो थियरिटिकल नहीं है। मैं जो भी बात कर रहा हूं आज, इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आई हैड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अभी है ना आज जो बोलने का मौका नहीं है। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Isar. I'm studying in Brainy Stars from Montessori, and now I'm in 10th. I had a very good experience in my whole journey from Montessori to 10th. I'm grateful to have the best teachers and the best education from our school. Thank you. What is your future aim? My future aim is to become a chartered accountant. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Uwais Khan. I'm studying in Brainy Star International School from grade 2 to grade 10. It was the best experience I had in my life. There were many soft and very kind-hearted teachers. They were too friendly with us. And now my next upcoming aim is to become a doctor, surgeon. And I'm studying from 10th or from first standard. The fees was affordable, and thank you. What is your future aim? I want to become engineer. Nuha Fatima, and I'm studying in Brainy Stars from past 10 years. I have begun my journey from grade 1 in Brainy Stars, and it was not only memorable lessons and all teachings about school, but also the moral values by our teachers, by our friends, and everything. How was your exams and all? My exams all went good, and I hope so my result will also come nice. And my aim is to become a software engineer. Assalamu alaikum everyone. Myself Sumaya Fatima. I'm studying in grade 10. What was your experience? I'm studying here from LKG. My experience was really incredible in this school. I really loved it. I'm gonna miss my teachers, friends a lot. Brainy Stars was not just a school. It was more than a school. It taught values of life and how to live life. It was really amazing experience. I wish that I could study my school once again, but that's not possible. And my aim is to be an engineer, and my exams were really well. I hope that my marks will be good. That's all. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Safa Zainab, and I have been studying in Brainy Stars for 10 years from grade 1 to 10, and I would like to thank all of my fellow classmates and teachers to see who I have become, and this experience was very nice and wonderful. How was the study and what values you, what knowledge you They taught many important values and morals which will be very useful in life. What is your future aim? My aim is to become a doctor. Assalamu alaikum. My name is Zanimateen, and I am studying in Brainy Stars from almost 12 years. I joined it in Montessori Sakin, and till 10th I have been studying here, and it was a great journey till 10th.
And I'd like to thank all my teachers and my friends to support me throughout the years. It was a very good journey, and my exams also really went very good. My aim is to become an architectural engineer. Thank you.